हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू डकैत ट्रेडर्स, जहां हम निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं मंडे को मार्केट ने क्या किया था और हमने क्या एनालिसिस की थी और उसके अकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम लोग मंथली का चार्ट लगा हुआ है, इसे सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कशन किया हुआ था कि कैसे कर सकता है मार्केट, कैसे बिहेव कर सकता है और हमें क्या ट्रेड लेना चाहिए। तो मार्केट ने क्या किया, जैसे हमने आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने 4 तरीके डिस्कस किए थे। 4 तरीके कि अगर मार्केट यहाँ पे था, अगर मार्केट कहीं सेम लेवल पे खुलने के बाद नीचे आता है यहाँ से, अगर बाइंग का प्राइस एक्शन करता है तो यहाँ तक के लिए देखेंगे। गैप डाउन यहाँ खुलता है तो यहाँ तक के लिए देखेंगे, फिर यहाँ से सेलिंग देखेंगे इस लेवल तक के लिए। अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ से सेलिंग देखेंगे, पहले एक रिएक्शन यहाँ से आने की उम्मीद थी, फिर यहाँ पहुँचने की उम्मीद थी। तीसरा था सेम लेवल में खुलने के बाद ऊपर जाएगा तो यहाँ से सेलिंग का प्राइस एक्शन देख के यहाँ तक जाएंगे। और हमने नीचे डिमांड मार्क करके रखा हुआ था, एक ये लेवल हमने मार्क रखा हुआ था, एक ये छोटा सा लेवल था, इसके ये पूरा पूरा जोन था, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जोन था। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट सीधा यहाँ से काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुल गया। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने लगभग ये यहाँ का 265 265 पॉइंट का गैप डाउन यहाँ खोला और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट इस वाले रेंज के इस वाले डिमांड जोन में पहुंच गया। ऊपर वाले डिमांड जोन को इसने माना ही नहीं। तो जब यहाँ पे मार्केट पहुंच गया तो हमें किस हिसाब से प्राइस एक्शन करना था, ये चीज़ें हुई नहीं। सीधा जो हम उम्मीद कर रहे थे कि ऊपर जाने के बाद इस लेवल पे आएगा, तो उसने क्या किया, इस लेवल में सीधा गैप डाउन खोल दिया। तो अब देखते हैं यहाँ पे मार्केट आया तो किस तरीके से हमें ट्रेड करना था। तो पहले सारी चीज़ें हटा देते हैं। देखिए, अब मार्केट क्या किया, जब इस वाले लेवल पे खोला तो इस वाले लेवल में खोला तो सबसे पहले हमें 3 मिनट या 1 मिनट का चार्ट लगा लेना, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन खुला था। तो अगर आप देखेंगे और ये डिमांड जोन पे खड़ा हुआ था, तो हमें यहाँ पे लगभग जो ये कैंडल बनी पूरा नीचे आया मार्केट, और यहाँ पे देखिए इसने प्राइस एक्शन किया। अगर आप ठीक से देखेंगे ऊपर जाने का इसने प्राइस एक्शन किया, ये यहाँ पे ये आया, इसने ये छोटा सा हाई बनाया 1 मिनट में, और इसके ऊपर जहाँ यहाँ पे लगभग क्लोजिंग दे दी इसने, ये वाले पॉइंट पे, ये इस हाई के ऊपर लगभग यहाँ पे कहीं क्लोजिंग आई इस वाले कैंडल पे। तो यहाँ पे कहीं पे हम लोग ट्रेड यहाँ से ले सकते थे इसके हाई तक के लिए। फिर ऊपर गया, उसने क्या किया, फिर हम यहाँ पे अपना बुकिंग कर लेते हैं, यहाँ पे वेट कर लेते कि इसके आगे क्या होने वाला है। अगर सेलिंग का प्राइस सेक्शन होता तो यहाँ निकल जाते, वरना हम लोग वेट करते। तो इसके साथ देखिए यहाँ से जब ये बाइंग चालू हुई तो किसी भी सिंगल कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा था, यहाँ पे ऊपर तक गया। फिर ये कैंडल थी, काफ़ी देर तक यहाँ रुका रहा। इसके बाद जहाँ इस कैंडल ने क्लोजिंग दी तो हमें यहाँ पे निकल जाना था। यहाँ इसने स्ट्रक्चर अपना 1 मिनट में रिवर्सल कर लिया। तो 1 मिनट में रिवर्सल करने के बाद एक ये हर्डल था, यहाँ से रिएक्शन आया। सेकेंड हर्डल ये था, ये जोन का, यहाँ से रिएक्शन आया। लेकिन जब ये एक बार इसने स्ट्रक्चर चेंज कर लिया नेगेटिव का, तो देखिए ये जब भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो केवल सप्लाई उठा उठा रहा है। ये देखिए इसके हाई के ऊपर कभी क्लोजिंग नहीं दे, और गिरता नीचे की तरफ चला रहा है। तो हम वापस जब यहाँ से हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते कॉल की, तो वापस इसे 15 मिनट का चार्ट लगा देते और हमें देखना था कि यहाँ से ये गया, ये ना, वैसे अभी तक इसने स्ट्रक्चर चेंज किया नहीं है। 15 मिनट में तो किया नहीं, ऐसे गया वापस, इसके ऊपर क्लोजिंग कभी देता तो वापस यहाँ से बाइंग बनती। तो ये जब यहाँ से इसने स्ट्रक्चर चेंज किया तो पूरा सेलिंग था इस लेग तक। इस लेग के बाद फिर यहाँ से थोड़ा सा जो रिवर्सल बनाया तो इस वाली सप्लाई में गया और ये कंटिन्यूस गिरता रहा। तो एक ट्रेड आप यहाँ ले सकते थे, यहाँ से सेलिंग का चालू कर सकते थे यहाँ तक के लिए। इसके बाद अगर आप 5 मिनट में देखेंगे तो ये ट्रेड भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से इसने क्या किया, 5 मिनट में ये 5 मिनट में इसका रिवर्सल बनाया, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद यहाँ से इसने स्ट्रक्चर बदला, और जब नीचे की तरफ आया तो यहाँ से फिर ये वापस जाने का स्ट्रक्चर नहीं बदल पाया। तो कंटिन्यूस मार्केट यहाँ से बाई बनता था यहाँ तक के लिए, या यहाँ तक के लिए। यहाँ से जब उसने 1 मिनट में रिवर्सल किया तो इसे स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा लगा के आप इसे होल्ड करते नीचे की तरफ चले जाते यहाँ तक के लिए। जब इसने यहाँ पे इसके ऊपर ये सस्टेन करने लगा, इसके ऊपर जहाँ क्लोजिंग दी, तो आप अपना ये सेलिंग वाला ट्रेड यहाँ पे क्लोज कर देते। फिर जहाँ यहाँ पे गया, फिर वैसे इतना अच्छा ट्रेड उसके बाद तो बना नहीं। जब इसके नीचे क्लोजिंग आई यहाँ पे, इस लो के नीचे जब इसने क्लोजिंग दी और फिर इसने रिटेस्ट किया, तो यहाँ से फिर एक ट्रेड बना था सीधा इस वाले जोन तक के लिए। ये देखिए 15 मिनट में। तो 15 मिनट में अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ मार्केट कहाँ पे खड़ा हुआ है, जो हमने सेकंड लेवल खींचा था, या डेली के देखिए बिल्कुल बॉटम को टच किया हुआ है। तो अब देखते हैं एक बार कि मार्केट आप क्या कर सकता है, कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है और क्या क्या कंडीशन इसमें लागू हो सकती है। तो एक बार मंथली से देखते हुए आते हैं कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। सबसे पहले मंथली का चार्ट लगा देते हैं। तो मंथली में अगर देखेंगे आप तो यहाँ से मार्केट एक बार जो बाइंग हुई थी यहाँ तक गया था, तो दोबारा जब इस जोन पे आया था तो ये यहाँ से वापस बाइंग आई थी, लेकिन इसके हाई के ऊपर ये कुछ कर नहीं पाया था। तो जब इस वाले जोन का अचीवमेंट नहीं हुआ क्योंकि इस वाले हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी। तो जब किसी जोन का अचीवमेंट नहीं होता है तो वो जोन वापस अटेंड होता है, या वो जोन को कब ब्रेकआउट हो जाता है। तो अभी इस जोन का ब्रेकआउट होने की उम्मीद है, ये पूरे जोन की। या तो लिक्विडिटी सर्व करता है, और अगर मंथली में यहाँ कहीं क्लोजिंग दे दी तो ये लेवल आप जल्दी देखेंगे। ये लेवल अगर इसने यहाँ क्लोजिंग दे दी तो ये लेवल तुरंत मिल जाएगा।
और अगर इसने यहाँ लिक्विडिटी स्वैप करने के बाद अंदर क्लोज दिया और लगभग वीकली डेली में पहले रिवर्सल करेगा फिर वीकली में करेगा, तो फिर अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो फिर ये वाला जोन आपको ये सप्लाई तक वापस जाने की उम्मीद है। फिर यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा वो तब देखेंगे। तो जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है कि इस जोन का कोई अचीवमेंट नहीं था, तो यहाँ से जब इसने वीकली में अपना स्ट्रक्चर बदला मंथ का ये जोन एक सेकेंड जोन ये जब वीकली में यहाँ से इसने स्ट्रक्चर बदला देखेंगे वीकली में कैसे स्ट्रक्चर बदला था। ये देखिए वीकली में गया ये गया ऊपर ये गया, तो ये वाला एक जोन था ये इसका लास्ट बाइंग पॉइंट था। इसके नीचे जहाँ कैंडल ने क्लोज दी इस वाली कैंडल ने, तो यहाँ से देखिए नीचे आया इस वाले जोन को मंथली को टेस्ट किया ऊपर गया इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो यहाँ से जब शार्प सेलिंग आई तो ये जोन पूरा खत्म था, तो यहाँ से शार्प पूरा गिरना था यहाँ तक के लिए सेकंड जोन यही था। तब यहाँ पे मार्केट खड़ा हुआ है। तो अभी देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है या कैसे मार्केट को अब यहाँ से देखेंगे। क्या यहाँ से बाइंग आएगी या लिक्विडिटी स्वैप होने के बाद बाइंग आएगी या डीप अटेम्प्ट करेगा या इस जोन तक ये जाएगा। तो एक बार इसे डेली में देख लेते हैं। तो डेली में अगर आप देखेंगे तो डेली के जोन पे ये अभी खड़ा हुआ है और इसने क्या किया देखिए एक बार इसका फॉलो अप सेलिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ से नीचे आया सेलिंग ऊपर गया सेलिंग हुई नीचे आया। ये हमेशा अपने लो के नीचे देखते क्लोजिंग दे रहा है। ये आया नीचे आया ये नीचे आया फिर सेलिंग हुई यहाँ क्लोजिंग हुई फिर ऊपर गया तो यहाँ एक सप्लाई थी एक यहाँ सप्लाई थी, तो इस सप्लाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया डेली में। 125 मिनट में दिया था तो उसकी उसकी वजह से हमने उम्मीद की थी शायद यहाँ से बाइंग आए, पर वैसा हुआ नहीं। तो अब देखिए यहाँ से सेलिंग आई इसके नीचे डेली की क्लोजिंग आ गई है। तो अभी ये या तो ये थोड़ा और एक्सटेंड करे और वापस ये सप्लाई लेने जाए यहाँ की सप्लाई लेने जाए, या जो यहाँ इसने गैप क्रिएट किया है यहाँ से सप्लाई लेके और नीचे तक आए, या यहाँ से ये डेली में बाइंग का प्राइस एक्शन करे और इसके ऊपर पहले क्लोजिंग दे फिर नीचे आए फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दे और वीकली में पॉजिटिव होकर निकल जाए, या अभी कंटिन्यू सेलिंग हो और यहाँ तक आए फिर यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन करे। तो अभी देखते हैं कल के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और कहाँ से क्या क्या हमें चीज़ें करनी चाहिए। तो 125 मिनट के चार्ट लगा देते हैं, अभी डेली की जोन पे खड़ा हुआ है। तो आप अगर देखें कि यहाँ पे सप्लाई क्या क्या है, तो अगर 125 मिनट की है कि ये सप्लाई है, ये देखिए ये इसकी पूरी सप्लाई काउंट होगी 125 मिनट की। एक बार ये सारी चीज़ें हटा देते हैं, ये इसका स्टैटिक है स्टैटिक पे ही सप्लाई खड़ी हुई है। ठीक है एक बार मार्किंग कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 125 मिनट की ये सप्लाई है और डेली की डिमांड पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा सतर्क रह के हमें ट्रेड करना पड़ेगा, यहाँ से शार्प बाइंग भी आ सकती है क्योंकि डेली पे खड़ा हुआ है। तो डेली पे खड़ा है तो ये डेली तक जाने की उम्मीद है, देखिए डेली पे खड़ा है तो डेली तक अगर जाने की उम्मीद है तो ये जो गैप अप ये वाला जो जोन है यहाँ से सीधा प्राइस का गैप अप गैप डाउन हुआ है, तो इस वाले जोन से फिर वापस बाइंग सेलिंग आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे सतर्क रह के हमें ट्रेड करना पड़ेगा, बारीक नज़र रखनी पड़ेगी। यहाँ से अभी अगर बाइंग आती है या गैप अप यहाँ पे खुलता है 125 मिनट, तो देखते हैं 15 मिनट में स्ट्रक्चर बदलेगा तो नीचे तक आएगा छोटे टाइम फ्रेम में, और 25 मिनट में एक बार देख लेते हैं। तो देखिए 25 मिनट में अगर आप देखेंगे तो कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें तो देखेंगे तो एक सप्लाई है यहीं पे है। अगर आप देखेंगे इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ये सप्लाई है, इस वाले डिमांड जोन को हटा दीजिए। तो ये एक सप्लाई है ये इसका स्टैटिक भी है, तो यहाँ से अगर जाता है यहाँ से सेलिंग का कुछ प्राइस एक्शन करता है तो सेल करेंगे इसे। और यहाँ से अगर सेम लेवल पर खुल के बाई करेगा तो यहाँ तक के लिए बाई भी बनेगा। ये फिर देखते हैं इसके ऊपर क्लोजिंग देता है कि क्या करता है, तो एक बार 15 मिनट में देख लेते हैं। 15 मिनट में सेम सिनारियो है, अगर आप देखेंगे तो वही चल रहा है, ये पूरी लेग एक्सटेंड हो गई है यहाँ तक। तो काफ़ी देखिए काफ़ी शार्प सेलिंग आया है, काफ़ी एक्सटेंड कर गया है। तो अभी ये यहाँ से गिरने की उम्मीद है या ये यहाँ पे जो गैप डाउन है इस वाले पोर्शन से भी गिरने की उम्मीद है। तो एक बार 5 मिनट में देख लेते हैं। अब देखिए अब कल क्या प्राइस एक्शन आप कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए अगर गैप गैप अप खुलता है, क्योंकि देखिए अभी तक इसने स्ट्रक्चर तो बदला नहीं, तो गैप अप खुलने की उम्मीद थोड़ी कम है, पर आजकल पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो अब देखिए अगर गैप अप खुल जाता है यहाँ पे इस जोन पे, तो हम क्या करेंगे इसे लगभग 3 मिनट में या 5 मिनट में कुछ ऐसे सेलिंग का प्राइस एक्शन करेगा। एक बार इस वाले लो के नीचे क्लोजिंग दे, जहाँ क्लोजिंग देने के बाद ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से सेलिंग का प्राइस एक्शन करेंगे, या एक बार और कंफर्मेशन लेके आप सेल करेंगे तो इसका नेक्स्ट लेवल जो रहेगा ये यहाँ तक आने की उम्मीद है। ये ये अगर सेल बनेगा तो वापस इस लो को तोड़ता हुआ नीचे ही चला आएगा, इसके बाद कुछ बचा नहीं है इसका। अब अगर सेम लेवल पे खुलता है यहाँ पे खुलता है तो पहले 5 मिनट या 15 मिनट में इसका प्राइस एक्शन देखेंगे हम लोग। यहाँ से बाइंग 15 मिनट में क्लोजिंग हो तो यहाँ से बाई करेंगे इस जोन के लिए, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि अभी इतना जल्दी ये रिवर्सल करेगा नहीं अपना। अगर सेम लेवल पे खुलता है और ऊपर यहाँ से जैसे यहाँ तक बाई कर लिया तो फिर यहाँ से सेलिंग का प्राइस एक्शन देखेंगे अभी 5 मिनट में, ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में देखने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि इसका बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर निगेटिव है, तो छोटे टाइम फ्रेम में ही हमें मिल जाएगा कन्फर्मेशन। लेकिन अगर रिवर्सल हमें ले जाना है तो थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में हमें देखना पड़ेगा चीज़ों को। तीसरा सिनारियो क्या हो सकता है, अगर गैप डाउन फिर से खुले। देखिए अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुलता है, यहाँ कहीं इस जोन पे गैप डाउन खुलता है, तो एक हम तुरंत 1 मिनट में इसका रिवर्सल का एक कोई ट्रेड देखेंगे। यहाँ कहीं खुलता है 1 मिनट में कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनाता है, हाइयर हाई बनाने लगता है, हाई लो, तो यहाँ तक के लिए इस वाले जोन तक के लिए करते हैं, फिर ये एज सप्लाई काम करने लगेगा। यहाँ पे अगर मार्केट पहुँचता है तो यहाँ से फिर सेलिंग का प्राइस एक्शन देखते हैं, फिर यहाँ तक के लिए सेल करेंगे। तो ये दो से एक दो तीन, ये 2 से 3 तरीके हो सकते हैं कल मार्केट ऐसा करे। वैसे संभावना है कि यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन करके यहाँ जाए, यहाँ से गिरे, या सीधा गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद यहाँ आए या सेम लेवल से यहाँ जाए, ऐसे आए। दोबारा इतना बड़ा गैप डाउन खुलने की उम्मीद है नहीं, क्योंकि इसने पूरी सेलिंग को देखिए ऑब्जर्व कर लिया है इस कैंडल से, ग्रीन कैंडल से। तो इसका यहाँ पहुँचने का उम्मीद ज़्यादा है। फिर यहाँ से प्राइस एक्शन होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एक बार गोल्ड देख लेते हैं, गोल्ड में क्या चल रहा है आजकल। तो देखिए गोल्ड का ये चार्ट है, ये मंथली का चार्ट लगा हुआ है। तो अगर एक बार देखते हैं मंथली की, अभी ये देखिए मंथली के डिमांड जोन में यहाँ आया था, तो यहाँ से गोल्ड इतना यहाँ तक भागा था, उसके बाद पूरा एक काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बनी थी यहाँ तक के लिए, और यहाँ से वापस बाइंग आई हुई है। तो गोल्ड अभी क्या बता रहा है वीकली में, एक बार देखते हैं इसे। तो देखिए गोल्ड यहाँ आया, ये आया, अगर आप देखेंगे ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया यहाँ। इसके बाद देखेंगे ये हाई था, ये लो था। इसके बाद देखेंगे कोई अच्छा रिट्रेसमेंट है नहीं, तो ये था। इसके बाद जहाँ इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, देखिए यहाँ के बाद यही, वैसे तो हाई ये है, ठीक है। तो ये हाई था, अब यहाँ से जब सेलिंग आई तो इसका जो नियरेस्ट मंथली वीकली डिमांड जोन था यही था। और ये पूरा जोन अगर आप मार्क करेंगे, मंथली में जाके मार्क करेंगे, तो ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा जोन मार्क होगा। तो देखिए मंथली के जोन पे आया, तो जब मंथली का जोन था, ये वीकली का भी देखिए ये पूरा जोन था। तो जब यहाँ पे मार्केट आया, इसने इसकी लिक्विडिटी स्वैप की और इस वाले इंड्यूसमेंट से ये उठना चालू हो गया। तो डेली में देखिए अभी, अभी देखिए वीकली से यहाँ से निकला हुआ है, तो ये हो सकता है इसका हाई अटेम्प्ट करे और ऊपर भी निकल सकता है। तो जब इस जोन पे आया तो कब पता चला कि इसे बाई करना है। तो देखिए अभी जस्ट इसने इस जोन पे आया था, ये हाई बनाया इसने, ये हाई बनाया, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है डेली। तो अगर अब देखेंगे ना, तो यहाँ से गोल्ड अब बाइंग बाइंग चालू होगी। अगर गोल्ड यहाँ पे आपको मिल जाता है छोटे टाइम फ्रेम में, तो आप इसे बाई करिए। पहला टारगेट ये यहाँ तक करेगा। तो गोल्ड अब यहाँ से यहाँ तक की रैली आएगी। फिर यहाँ से अगर वैसे तो काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम से निकल रहा है, तो कोई अच्छी सप्लाई ऊपर है नहीं, तो सीधा निकल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ से आप यहाँ पे फर्स्ट अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। तो देखिए 2 आवर्स में अगर आप देखेंगे, तो अगर आपको गोल्ड वैसे तो यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो एक ये यहाँ पे 2 आवर्स का डिमांड जोन है और एक ये है। तो अगर यहाँ से कहीं यहाँ पे आपको मिल जाता है, कुछ 2 आवर में ऐसा बाइंग का प्राइस एक्शन करता है, आप इसे उठा लो यहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए आप ले सकते हैं। और इसका अगर स्टॉप लॉस देखेंगे, स्टॉप लॉस तो काफ़ी बड़ा पड़ेगा, इसलिए आप बीच बीच में प्रॉफिट बुक करते रहिए, क्योंकि इसकी असली बाइंग यहाँ से चालू हुई थी। इसका मेन, इसका जो स्टॉप लॉस ये है। डेली में अगर आप इसका स्टॉप लॉस देखेंगे तो फिर यही बनता है। 4 आवर में अगर आप देखेंगे इसका स्टॉप लॉस, तो एक ये वाला सेफ है, ये वाला स्टॉप लॉस आप डाल के इसे यहाँ तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो गोल्ड ऊपर जा रहा है, तो निफ्टी अभी स्टेबल हुआ नहीं है। और निफ्टी में अगर आप देखेंगे, तो निफ्टी भी अपने डिमांड जोन में लगभग आ गया है। अब वीकली में देखेंगे या मंथली में देखेंगे, तो लगभग ये देखिए यहाँ इसने पहुँच ही गया है लगभग। तो देखते हैं, यहाँ से हो सकता है कि अब सारे शेयर को खरीदने का समय हो सकता है आ गया हो, तो यहाँ से सारी चीज़ें ऊपर भागें। अगर आप देखें तो एसबीआई को देख लेते हैं एक बार। कोई भी आप शेयर उठा लीजिए, सब आपने देखी है डिमांड जोन पे खड़े हुए हैं। कोई भी चीज़ कर लीजिए, जैसे बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे, आप एसबीआई को देख लीजिए, वो भी ऐसे ही खड़ा हुआ है। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो एसबीआई भी अपना ये जो मंथली का इसमें डिमांड जोन है, ये मंथली का डिमांड जोन है, यहीं पे आके खड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, सारे स्टॉक्स अपने मंथली के डिमांड जोन पे खड़े हैं। तो अगर यहाँ से बाइंग आती है, तो सारी चीज़ें वन डायरेक्शनल मूवमेंट आएगा काफ़ी बड़ा, जैसे गिरा है निफ्टी वैसे ही ऊपर जाने की उम्मीद है। लेकिन अभी तक यहाँ से कोई रिवर्सल का साइन किसी भी स्टॉक में दिखा नहीं है, पूरा वन डायरेक्शनल गिर ही रहा है। तो जब तक ये डेली और वीकली में, फर्स्ट डेली में ये रिवर्सल करेगा, फिर वीकली में करेगा, तब ये मंथली के सप्लाई तक जाएगा। तो मंथली का सप्लाई इसका देखेंगे तो कुछ है नहीं ऊपर। वीकली का देखेंगे तो ये यहाँ पे सप्लाई खड़ा हुआ है, तो यहाँ वीकली से जब चलना चालू करेगा तो ये वीकली तक जाएगा। तो कल के लिए निफ्टी का हमने बता दिया है कि आप इनमें से 2-3 तरीके हो सकते हैं। बैंक निफ्टी ने ये, तो कल ये जो हमने 3 तरीके बताए हैं, यहाँ पे अगर खुले तो आप सेलिंग का देखिएगा। तो फर्स्ट टारगेट इसका ये रहेगा, और उसके बाद अगर यहाँ से नीचे निकल गया, तो ये इसका टारगेट रहेगा। इसके बाद सेम लेवल में खुलता है तो आप बाइंग का देखिएगा। 3 मिनट में अगर बाइंग का प्राइस एक्शन हो, तो यहाँ तक के लिए बिल्कुल यहाँ टच करने तक, ऊपर तक मत रखिएगा, टच करने पे ही आप इसे सेल कर देना।
और यहाँ कहीं गैप डाउन खुलता है तो सीधा गैप डाउन अगर 200-250 पॉइंट का खुलता है तो आप 1 मिनट में प्राइस एक्शन देख के इस वाले स्टैटिक तक के लिए आप बाई कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।